बात है सताइश, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? मामी ने मारा है, डांटा है क्या? नहीं कजरी, तुम्हें नहीं पता। मामा बाबा मुझसे प्यार नहीं करते, वो समर से प्यार करते हैं। तभी आज बाबा ने समर को स्कूटी ला के दी। जब मैंने उनसे कलर बॉक्स मांगा तो उन्होंने कहा कल ला के दे दूंगा, और तुम देख लेना कल भी नहीं आएगा। तुम्हें कलर बॉक्स चाहिए ना, मैं ला कर दूंगी। तुम कहाँ से ला के दोगी? तुम्हारे पास पैसे हैं? मैं सुहान से मांग लूंगी, वो मुझे कभी मना नहीं करता। चलो अब हंस के दिखाओ। मेरे इसमें इतने पैसे नहीं है, तुम ले ले। हम अच्छे दोस्त है ना, दोस्ती में चल चलता है। थैंक यू सुहान। अच्छा मैं स्कूल जा रहा हूँ, पापा इंतजार कर रहे होंगे। ये क्या कर रही हो तुम? मेरे बेटे के पैसे चुरा रही हो? ये मुझे सुहान ने खुद दिए मामी। एक झूठ छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोल रही हो? नहीं मामी, मैंने चोरी नहीं की है, मैं झूठ नहीं बोल रही। चोर कभी कहता है कि उसने चोरी की है? महर, महर, क्या बात है भाभी, क्या हुआ? लो संभालो अपनी बेटी को। अगर चोरी ही करानी थी तो पढ़ाने लिखाने की जरूरत ही क्या है? चोरी? उमा, कैसे बात कर रही हो ये महर से? तमीज से बात करो। प्लीज भाभी, तमीजदार को इतनी समझ होनी चाहिए कि जब दो बड़े लोग बात कर रहे हो तो बीच में ना बोले। पूछे इससे कि ये मेरे बेटे के पैसे चुरा रही थी या नहीं। अम्मी मैंने चोरी नहीं की, मैं सच बोल रही हूँ। अगर तुमने चोरी नहीं की तो ये बॉक्स तुम्हारे हाथ में कहाँ से आया? क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो, बोलो क्यों किया ऐसा? बोलो। बस बस नहीं चिकन में चोरी। जान से मारोगी उसे। अगर इसे अपने बाप जैसा बनना है तो इसका मर जाना ही बेहतर है। इसकी जगह तो खुदा मुझे बेटा दे देता, कम से कम मेरा सहारा तो बनता। इस तरह मुझे अपने भाइयों की बातें तो न सुननी पड़ती। अब्बा ने इतनी बड़ी हवेली दोनों भाइयों के नाम कर दी, और मुझे क्या मिला? क्या मिला मुझे? बेटी होने की सजा। अब सजा सारी जिंदगी मेरी बच्ची को भी भुगतना पड़ेगी। उतने निवाले मुंह में नहीं जाते जितनी धुतकार मिलती है मुझे और मेरी बच्ची को। क्यों अम्मा भी, क्यों? ये बताओ, तुम मुझसे क्या चाहती हो? अगर तुम्हें हवेली में हिस्सा चाहिए तो मैं बात करूंगी रोशन और रुमान से। बेटा, तुम दोनों भाइयों को जितना बुरा समझती हो समझ लो, लेकिन मैं अपने बच्चों को जानती हूँ। देखना कैसा खुशी खुशी सारी हवेली तुम्हारे नाम लिख देंगे। बेटा अब रो नहीं। उमा, कड़े नए बनवाए? वो और कुछ लेके लेंगे? ये तो मेरे भाई ने मुझे शादी के मौके पर दिए थे नेक में। भाभी, ये तो लेने का देना है। आखिर आपके भाई की शादी पर रोमान भाई खाली हाथ तो नहीं गए होंगे ना? समर, क्या हुआ है बेटा? ये क्या हुआ है? सताइश, तुम बताओ। अम्मी, इसने स्कूल में एक लड़के को मारा और उसका लंच भी छीन लिया। नहीं हमने झूठ बोल रही है, उसने मेरा टिफिन भी छीना और मुझे मारा भी है। देखें। समर, झूठ क्यों बोल रहे हो? नहीं अम्मी, मैं सच बोल रहा हूँ। आप चाहे तो कजरी से भी पूछ लो। कजरी, सच सच बताओ क्या हुआ है? अमन, समर सही कह रहा है, किसी किसी का लंच नहीं चुराया। कजरी, झूठ क्यों बोल रही हो? अम्मी को बता दो, अम्मी कुछ नहीं कहेंगी। सताइश, झूठ क्यों बोला तुमने? आओ, मैं तुम्हारी पट्टी करती हूँ। कल तो मुझे अपने स्कूल लेकर जाना, फिर देखना
आइंदा से किसी की हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हारी तरफ कोई देखे भी। और तुम भी ना पिटकर खामोशी से चले आए। लड़कों को तो बहादुर होना चाहिए, किसी की हिम्मत ना हो कुछ कहने की। फूफो बिल्कुल ठीक कह रही है, मर्द को तो ताकतवर और बहादुर होना चाहिए ना। और नहीं तो क्या, आज को किसी को पलट कर जवाब नहीं दोगे ना तो कल को हर कोई दुबाएगा तुम्हें। सताइश, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं भी क्या करती। अगर मैं मामी को बताती तो मामी समर को बहुत मारती। अम्मी समर को कभी नहीं मारती, वो हमेशा झूठ कह के बच जाता है। सताइश, तुम तो मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। तुम्हें समर नहीं कहा था झूठ कहने के लिए? हाँ, मेरा कोई भाई नहीं है ना, इसलिए मैंने उसे अपना भाई बनाया था। अब तो अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो मैं समझूंगी कि अभी भी तुम मुझसे नाराज हो। कजरी, तुम बहुत अच्छी हो। तुमसे ज्यादा नहीं। जब से इसकी स्कूटी आई है, इसकी तवज्जो पढ़ाई पे कम, खेलकूद पे ज्यादा है। भाभी आप फिक्र नहीं करें, पुराने खिलौनों की तरह इसका ये शौक भी बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। हाँ, लेकिन खुश कितना है देखो। भाभी, हम बड़ों से ज्यादा बच्चे खुशकिस्मत होते हैं ना। छोटी छोटी सी ख्वाहिशें, ना कोई डर ना फिक्र, बस ये समझ में नहीं आता कि इन्हें हालात की तपिश से कैसे बचाया जाए। मैं तुम्हारी फिक्र समझ सकती हूँ। तुम्हें कजरी के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं तय कर चुकी हूँ कि समर के लिए कजरी को ही दुल्हन बनाऊंगी। भाभी, ये क्या कह रही हैं आप? वही जो तुम देख रही हो। देखो, दोनों एक दूसरे के साथ कितने खुश हैं। अरे हुमा, तुम? सच बताइए भाभी, आप मुझे यहाँ देखकर खुश हैं या हैरान? सच पूछो तो थोड़ी खुश भी हूँ और हैरान भी, क्योंकि शादी के बाद तुम दूसरी बार मेरे रूम में आई हो। हाँ, क्योंकि इस घर वालों ने हमेशा मुझे अलग समझा है। मैंने हालांकि सबको अपनाने की कोशिश की है, फिर भी लोग मुझे जिद्दी और मगरूर समझते हैं। नहीं नहीं हुमा, ऐसी बात नहीं है। वो लोग सब चाहते हैं कि तुम उनके साथ बैठो, उठो, घर के मामला। रहने दीजिए भाभी, इस घर में मेरी राय की अहमियत कहाँ है? देखिए ना, आपने मेहर से इतनी बड़ी बात कह दी और मुझे बताने की जरूरत भी नहीं समझी। कौन सी बात? कजरी को बहू बनाने की। अभी उसके दामन में 16 नग नहीं जड़े, तेवर देखिए, और जबान जैसे कांधे पर पड़ी है। बच्चे जब बचपन में होते हैं तो इसी तरह शरारतें करते हैं। अब तुम 27 को ही ले लो, बात बात पर झगड़ा करती है, जिद करती है, लेकिन मुझे मालूम है बड़ी होगी तो अकल आ जाएगी। और फिर मेहर के दिल से भी कजरी को पराए घर भेजने का बोझ कम हो गया। देखो ना, हम उसके अपने हैं, हम नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा? सोच के घोड़ों को रफ्तार दीजिए भाभी, कहीं ऐसा नहीं हो कि सोने के भाव आप पीतल खरीद रही हूं। किस्मत ने मेहर के साथ क्या खेल खेला है, तुम दोनों से छुपा हुआ नहीं। इस माशरे में औरत की जिंदगी बिल्कुल उस पौधे की तरह है जो दूसरे पौधों के सहारे परवान चढ़ती है, जो सही नहीं है।
अम्मा भी बात को तूल क्यों दे रही हैं? आप जो भी कुछ कहना है साफ साफ कह दीजिए। तो फिर साफ साफ सुनो रोशन बेटा, सालों पहले तुम दोनों भाइयों के नाम जो वसीयत तुम्हारे वालिद मरहूम कर गए थे, मैं चाहती हूँ कि उसमें तुम अपनी बहन का हिस्सा भी डाल दो। बस मैं ये चाहती हूँ। उसको शौहर और ससुराल अच्छा नहीं मिला, इसका कसूरवार वो किस्मत को ठहराती है, लेकिन उसको अपने मैके से कुछ नहीं मिला। इसका इल्जाम वो तुम दोनों भाइयों को न दे। ठीक है अम्मा भी, अगर रिश्तों की दीवार गिरी रही है तो एक फैसला मेरा भी सुन लीजिए। वसीयत में जो महर का हिस्सा है वो हम उसे नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है वो महर ही का तो है। मैं कल ही वकील से मिलता हूँ और ये घर क्या फैक्ट्री सब कुछ उसके नाम कर देता हूँ। रोशन, तुम गलत समझ रहे हो बेटा। नहीं अम्मा भी नहीं, बात अगर बहन से प्यार साबित करनी है कि तो फिर यही सही है, क्यों रमान? जी भाईजान, मैं आपके फैसले से मुत्तफिक हूँ। बाबा जान के बाद हमने हमेशा महर पे शफकत का हाथ रखा है और कभी भी उसको यतीमी का एहसास नहीं होने दिया। अगर इतना कुछ करने के बावजूद उसको हमारी मोहब्बत में कमी नजर आती है तो ठीक है, हम उसे अपनी मोहब्बत का सबूत देने के लिए तैयार हैं और हमें तो हमारी बहन चाहिए। क्यों भाईजान? हाँ बिल्कुल। मेरे दिल से एक बोझ उतर गया। शाबाश। मुझे अपने दोनों बेटों से यही उम्मीद। हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। अम्मी, मुझे स्कूल के लिए नए शूज चाहिए। मामू को बोले ना, वो ला देंगे। बेटा 2 महीने की बात है, नई क्लास में जाओगी ना तो नए शूज भी ले दूंगी। आप हर बार यही कहती हैं। सुरहान और बाबा को देखा है, जब भी मामी मार्केट जाती हैं उन दोनों के लिए नए खिलौने और शूज लाती हैं। तुम नहीं समझोगी, वो ले सकते हैं। जिनके बाबा नहीं होते उनको क्या छोटी छोटी चीजों के लिए तरसना पड़ता है? अच्छा है तुम्हारे बाबा जिंदा नहीं, अगर वो जिंदा होते तो हम लोगों को सिवाय जिल्लत और रुसवाई के कुछ ना मिलता। अम्मी, आप बाबा से इतनी नफरत क्यों करती हैं? तुम अच्छी तरह जानती हो क्यों करती हूँ। सब झूठ बोलते हैं, मेरे बाबा चोर नहीं थे। मैंने भी खुद को कई बार इन बातों से बहलाया, लेकिन सच ये है कि उस शख्स ने तुम्हारे नाना का कत्ल किया। उसने ना सिर्फ हमें धोखा दिया बल्कि रिश्तों का भी खून किया है। और खबरदार, खबरदार, अगर आइंदा तुमने अपने बाप का नाम भी लिया तो मैं थप्पड़ मार मार के तुम्हारा मुंह लाल कर दूंगी। सुना तुमने? ले जाओ। अब्बा जी ने दामाद पे भरोसा करके सही नहीं किया। खुद तो जान से गए, साथ में उस सुहेल जैसे शरीफ इंसान को भी ले डूबा। सारी दुनिया अब्बा जी की मौत का जिम्मेदार सुहेल को ठहराती है। इस झूठ को सच साबित करने के लिए जितने पापड़ मुझे बेलने पड़े वो मैं जानता हूँ। जो कुछ भी हम महर और उसकी बेटी के लिए कर रहे हैं, क्या वो कम है? जो अब हिस्सा मांग रही है वो? नजरें नीची रखकर बात कर, चांद से मार दूंगी तुझे। मेरे बाबा की तरह? वो तो अपने करतूतों की वजह से मरा है। सब जानते हैं कि वो कितना बड़ा चोर था, एक नंबर का धोखेबाज। रमान, किसी इंसान पे काबू पाने के लिए पहले उसके दिमाग पे काबू पाना पड़ता है। मैंने अम्मा भी की आंखों में हम दोनों बेटों के लिए गुरूर देखा था। अगर वो गुरूर टूट जाता ना तो हम फैक्ट्री से हाथ धो बैठते जो अम्मा भी के नाम है। लेकिन भाईजान, आपने तो अम्मा जी से वादा किया है कि आप सारी जायदाद मेहरू के नाम कर देंगे। बेटा, कुछ वादे जो होते हैं वो करने के लिए होते हैं, निभाने के लिए नहीं। मेहरू ने जायदाद में से हिस्सा मांग के दीवार के पार देखने की कोशिश की। अब मैं उसके सामने भरोसे की ऐसी दीवार खड़ी करूंगा कि वो आगे कुछ देख नहीं पाएगी। अब्बा जी ने बेटों से ज्यादा दामाद पे भरोसा करके सही नहीं किया। खुद तो जान से गए, साथ में उस सुहेल जैसे शरीफ इंसान को भी ले डूबे। सारी दुनिया अब्बा जी की मौत का जिम्मेदार सुहेल को ठहराती है।
इस झूठ को सच साबित करने के लिए जितने पापड़ मुझे बेलने पड़े हैं वो मैं जानता हूं। वाह भाईजान, वाह वाह वाह, ये काम सिर्फ आप ही कर सकते थे। तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है भाईजान। अब्बा जी ने बेटों से ज्यादा दामाद पे भरोसा करके सही नहीं किया। खुद तो जान से गए, साथ में वो सुहेल जैसे शरीफ इंसान को भी ले डूबे। सारी दुनिया अब्बा जी की मौत का जिम्मेदार सुहेल को ठहराती है ना। इस झूठ को सच साबित करने के लिए जितने पापड़ मुझे बेलने पड़े हैं वो मैं जानता हूं। एक खबर सुनी आपने? कैसी खबर? महल ने इस हवेली में हिस्सा मांग लिया। ये तुमसे किसने कहा? किस दुनिया में रहती हैं आप? घर में इतनी बड़ी बात हो गई और आपको पता तक नहीं। भाई मैंने तो साफ साफ कह दिया है कि जो कुछ भी हम मेहर और उसने ये भी नहीं सोचा कि जिन भाइयों से वो हिस्सा मांग रही है उन्हीं भाइयों के दम पर वो इस हवेली में टिकी है। अगर उनके दिल में लालच होती तो वो इसे कब का घर से बाहर निकाल चुके होते। लालच तो इस मेहर के दिल में है, न जाने किन किन चीजों पर नजर टिकाए बैठी है। बस कर दो, बस कर दो, मत उस बेचारी के खिलाफ इतना जहर उगलो। जैसा उसके साथ हुआ है ना, अल्लाह किसी दुश्मन के साथ भी ना करे। और हिस्सा मांगकर उसने कौन सा गुनाह कर दिया? वो भी तो इस घर की बेटी है। और वैसे भी ये तीनों बहन भाइयों का आपस का मामला है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या फर्क पड़ेगा? आपका तो इंटरेस्ट है नहीं। और वैसे भी हवेली के 3 बड़े हिस्से में से 2 हिस्से तो आपके हैं। जो कुछ भी मेहर का है वो उसकी बेटी का होगा, और मेहर की बेटी तो आप मांग ही चुकी हैं। बहुत छोटी सोच है तुम्हारी, और इससे ज्यादा हो भी नहीं सकती। इसीलिए तुम्हें हर शख्स अपने जैसा नजर आता है, खुदगर्ज, लालची। तुम्हें इस हवेली से हिस्सा जाता नजर आ रहा है, लेकिन ये नजर नहीं आ रहा कि तीनों के रिश्ते जुड़ रहे हैं आपस में। अपने आप को बड़े घर की बेटी कहती हो तो दिल भी बड़ा रखो। कैसी बात कर रहे हैं? पहली मर्तबा डील कर रहे हैं क्या हम आपसे? भाई आप माल डिलीवर करवा दीजिए, पेमेंट हो जाएगी आपको। ठीक है, चलिए मैं रमान से आपकी बात करवा देता हूँ। हाँ हाँ, आप कर लीजिएगा, कर लीजिएगा। थैंक यू। ये लीजिए गाड़ी की चाबियां। सही वैसे कहा है किसी ने, ये हुमा किसी की बन के नहीं रह सकती। पता नहीं क्या समझती है खुद को। अब क्या हो गया? छोड़े रहने दें। अब आपको बता के क्या आपका मूड खराब करना है सुबह सुबह। अरे अच्छा वो मेहर, तुम आ गई, मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा था। वकील से मेरी बात हो गई है, हवेली वाला मामला सुलझ जाएगा, फिक्र ना करो। भाई फिक्र कैसे ना करूं? जायदाद में से हिस्सा मांगकर मैं तो अपनी ही नजरों में गिर गई हूं। आप लोग मेरे और मेरी बच्ची के बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, और मैं भाई मुझे इस हवेली में जगह नहीं, आप लोगों के दिलों में जगह चाहिए। मैं कजरी के मुस्तकबिल से डर गई थी, लेकिन नवीन भाभी ने मेरे इस डर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। कजरी आपकी बेटी है, बस उसका अच्छा बुरा आप ही को सोचना है। मेहर, अगर तुम मुझे हक ना भी देती तब भी मैं अपना फर्ज जरूर पूरा करता। मैंने कभी भी सताइश में और कजरी में फर्क महसूस नहीं किया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं सताइश के लिए कुछ ले रहा हूं तो कजरी का ख्याल ना आया। और जहां तक इस जायदाद का ताल्लुक है तो मैं तो ये बोझ वैसे सर से हटाना चाहता हूँ। भाई प्लीज मुझे मजीद छोटा मत कीजिए, वरना मैं समझूंगी कि आपने मुझे माफ नहीं किया। क्या कर रही हो? रो क्यों रही हो? पागल हो गई हो? भाइयों के होते हुए बहनों की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। ठीक है, अच्छा भाई, खुदा हाफिज।
आज इतनी जल्दी आ गई? बाकी सब कहाँ रह गए? अभी स्कूल से ऑफ नहीं हुआ, जब छुट्टी हो जाएगी तो बाकी सब भी आ जाएंगे। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम्हारी काटदार जबान की वजह से तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया है? मामी, मैं अपनी क्लास से बाहर नहीं हुई, लेकिन आप जरूर अपनी क्लास से बाहर हो रही हैं। अच्छा, अब तू मुझे मेरी क्लास बताएगी? हमारे ही टुकड़ों पर पड़ती है और हमें ही नीचे दिखाती है। नजरें नीचे रखकर बात कर, चांद से मार दूंगी तुझे। मेरे बाबा की तरह? अरे वो तो अपने करतूतों की वजह से मरा है। सब जानते हैं कि वो कितना बड़ा चोर था, एक नंबर का धोखेबाज। ये तो अब अपना तारीफ करा रही मामी। कजरी, तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? चलो माफी मांगो मामी से। भाभी मैं रहने दो मेहर, ये सब तुम्हारी ही तरबियत है। ये बच्ची नहीं है, ये तेजाब का वो बूंद है जो न जाने कल किसको जलाएगी। कजरी, बहुत हो गया ये तमाशा। मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम मामी से माफी मांगो और तुम यूं ही खड़ी हो। किसी और का नहीं तो अपनी माँ का ही ख्याल किया होता। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है? क्या जरूरत थी तुम्हें अकेले इस तरह से स्कूल से आने की? हाँ, जानती नहीं हो आजकल हालात कैसे हैं, इतने दिन दिहाड़े हादसे होते रहते हैं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो बाबा की तरह आप भी मुझे भूल जाती। कजरी, तुम में तुम्हारे बाबा का खून जरूर है, लेकिन उस आदमी की तरह मैं तुम्हें होने नहीं दूंगी। बात बात पर चिढ़ना, बड़ों से बदतमीजी करना, ये सब मुझे नजर आ रहा है। और ये सब मेरी ढील का नतीजा है। लगामें खींचूंगी ना तुम्हारी तो फिर तुम शिकायत मत करना। अरे तुम्हारे दोनों मामुओं ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। क्या वो तुम्हें इसी दिन के लिए पढ़ा रहे हैं कि तुम बड़ों से बदतमीजी करो? नहीं जाना मुझे स्कूल, नहीं पढ़ना मुझे। नाना को बाबा ने नहीं, इन लोगों ने मारा था। बस कजरी बस, बहुत हो गया। तेरे बाप ने तो मुझे सुख से जीने नहीं दिया, कम से कम तू तो मुझे चैन से मरने दे। तुम कुछ भी नहीं जानती, कुछ भी नहीं। तुम्हें मालूम है परसों 24 जून है, दादाजी की बरसी। सब इन्हीं की तो बरसी बनाते हैं, मेरे बाबा की बरसी कोई नहीं मनाता। सब कहते हैं नाना जी की मौत मेरे बाबा की वजह से हुई है, लेकिन ये सच नहीं है सताइज। तुम्हें कैसे मालूम? मैंने खुद बड़े मामू और छोटे मामू को बात करते सुना है। वो कह रहे थे कि बाबा ने नाना को नहीं मारा। मेरे बाबा अच्छे और शरीफ इंसान थे। उन्हें जिम्मेदार ठहराने के लिए मामू को झूठ को सच बनाना पड़ा। ये सवाल 13 साल से खामोश चीज बनकर मेरे अंदर शोर मचा रहा है। 2 लफ्जों का ये सवाल शायद मैं अपने बाबा से कभी ना कर सकूं। सताइश बेटा, सीमी की सहेली की जिद करने पर मैंने मेहंदी की तकरीब में उसे भेज तो दिया है, लेकिन क्या टाइम होने को आया देखो तो। अगर तुम्हारे बाबा को पता चल गया तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। अम्मी क्या हो गया है आपको? हॉल करीब में ही है, अभी सिर्फ 12 बजे हैं और मेहंदी की तकरीबात में देर सवेर तो हो ही जाती है ना। आप फिक्र मत करें, आ जाएगी। कैसे फिक्र नहीं करूं बेटा, लड़की ज़ात है, इसीलिए समर को लेने भेजा था। लगता है ये भी वहीं जाकर बैठ गया। चलो चलो चलो, चुप करो वरना एक और लगाऊंगा तुम्हें मैं। जाओ। कौन था वो? सच बताओ कौन था वो? दिल तो कह रहा तुम्हारा गला घोट दूं मैं। कौन था वो बताओ? झूठ झूठ फिर झूठ। मुझे बताओ, तुम सीधी तरह से बताती हो नहीं बताती हो? बताओ मुझे, मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे, मुझे बताओ। नहीं मुझे बताओ। अभी मैं सच कह रही हूँ। मैंने खुद इसको बाइक पर बैठे हुए देखा था, पूछे से। संभालो खुद को समर, कैसी बातें कर रहे हो? और किसके साथ बाइक पर बैठी थी तुम? क्या शोर हो रही है? और परमिशन दीजिए इसे शादी में जाने की। वो तो मैं वक्त पर पहुंच गया, वरना पता नहीं क्या से क्या हो जाता। पता नहीं किसके साथ जाने की तैयारियां कर रही थी। आप तो आराम से पड़े हुए सो रहे थे। बाबा, मैं नहीं मानती। मैं सीमी को अच्छी तरह से जानती हूँ। समर को कोई गलतफहमी हुई है। तो ये क्यों झूठ बोलेगा? दुश्मन है या भाई है इसका? कौन है? वैसे भाईजान, मैं इस बात का बिल्कुल भी कायल नहीं कि कोई भी बच्ची जो है वो अकेली किसी तकरीब में रुके।
और नहीं तो क्या, अब पहले जैसे हालात कहाँ। जवान बेटियों के माँ बाप को कदम फूक फूक कर रखना पड़ता है। कोमल भी स्टडी के लिए जाती है, लेकिन मजाल है जो देर से आ जाए। आज के बाद स्कूल भी जाओगी तो भाई के साथ जाओगी। कदम बाहर निकाला ना टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी, समझी? बाबा, क्या एक भी बार आपने सीमी से पूछा कि हकीकत क्या है? बेटी के आंसू इतने बेमोल होते हैं कि किसी को दिखाई भी नहीं देते। घर की इज्जत बेटी के हाथ में होती है। लेकिन बेटी की कोई इज्जत नहीं होती, है ना? मुझे शिकवा आपकी पाबंदियों से नहीं है, इस फर्क से है जो आपने बेटी और बेटे के बीच में रखा। गलती मेरी ही है, मुझे इसे शादी में जाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। लकीर पीटने का फायदा कोई नहीं है अब, समझी तुम? और तुम कान खोल के सुनो, आज के बाद स्कूल भी जाओगी तो भाई के साथ जाओगी। कदम बाहर निकाला ना टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी, समझी? बाबा, मैं नहीं मानती। आपको अपनी बेटियों पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। आपने अपनी बेटी की बात सुनी और उसी को सच मान लिया। क्या एक भी बार आपने सीमी से पूछा कि हकीकत क्या है? इसे इसकी बेगुनाही साबित करने का एक मौका भी नहीं दिया और आपने अपना फैसला भी सुना दिया। और अम्मी, आपकी ममता के तराजू में बेटी का पलड़ा इतना भारी क्यों है? क्या बेटी के आंसू इतने बेमोल होते हैं कि किसी को दिखाई भी नहीं देते? आपने एक भी बार यह देखा कि समर ने इसे कितनी बुरी तरह से मारा? बाबा, आपने समर को समझाने की बजाय हमें ही बुरा कहना शुरू कर दिया। सताइश, तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई कि भाईजान को बताओ कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। इससे अपनी हदें पता होनी चाहिए। घर की इज्जत बेटी के हाथ में होती है। जी हाँ, लेकिन बेटी की कोई इज्जत नहीं होती, है ना? बचपन से हर कदम पर हमें यह बताया जाता है कि हमें किन हदों में रहना चाहिए, हमारे लिए क्या सही है, हमारे लिए क्या गलत है। लेकिन कभी किसी ने समर, बाबर, सुहान से देर से घर आने की वजह पूछी? नहीं। जो चीजें बेटी के लिए सही है वो बेटों के लिए गलत क्यों है? बाबा, मुझे शिकवा आपकी पाबंदियों से नहीं है, इस फर्क से है जो आपने बेटी और बेटे के बीच में रखा है। ये दुनिया पत्थर की है, कांच का दिल रखोगी तो किरची किरची हो जाओगी। कभी कभी अपने फायदे से ज्यादा दूसरे के नुकसान में अपनी जीत नजर आती है। जिंदगी के तजर्बे आपको वो कुछ सिखा देते हैं जो शायद आपको 100 किताबें भी नहीं सिखाती। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मगर मर्ज तो दिल का है, जिसका इलाज सिर्फ तुम्हारे पास है। बस तोहफे वो तुमसे लेती है और मंडलाती है वो समर के पीछे। खूब फायदा उठा रही हो अपनी जवानी का। अम्मी प्लीज, मैं कजरी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगा।